अच्छा जी जानिए इधर, फोकस इधर देखो, बिल्कुल एक एक अकाउंट को पिक करते हैं जीरो से, सही है जी। इसमें हाँ ओके, अच्छा जी इधर अब हमने वही सारी चीजें वापस करनी है। देखो यार इस वाले पूरे सवाल में कोई ऐसा सीन नहीं था कि जो तुमने अभी क्लास में आज की क्लास में कवर नहीं किया हो, या पहले जो नई चीजें थी कि रिटन डाउन वैल्यू जीरो है, हमने वो वैसे कवर कर ली। मैंने तुम्हें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अलग से बता दिया, उसको अप्लाई किया, सही है। एक एक करके देख लेते हैं और एक एक पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, सही है। आ जाओ, बिल्कुल बेसिक से सबने साथ देना है यहाँ पे। हम इसको खाली हटा दें यहाँ से, जो पुरानी चीजें समझने के लिए। चलिए भाई, मेरा सवाल करने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहला लाइन आइटम पिक किया पीपी। यार प्लीज फोकस करना है इधर। चलिए जी सर, हमने सबसे पहले यहां पे डी अकाउंट बना लिया सर पीपी का। सर ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग। पीपी का ओपनिंग कितना है? यह आ गया 15C9। प्लीज समझना इधर, हमें ये देखना है कि 17 मार्क्स में से आपने मैक्सिमम कितने पिक किए, सही है। आ जाओ देख लेते हैं। बाकी तो ऑब्वियसली तुम्हारी जो बेसिक्स है, तुम्हारी जो भी अल्लाह माफ करे जो तुमने की भी नहीं है ऑब्वियसली, कुछ तो डायरेक्टली उठ के आए हैं यहाँ पे, तो खैर है। तुमने अगर 15 में से 12 भी निकाले तो वो अचीवमेंट है। बस अभी देख लेते हैं आगे। अच्छा भाई, अब देखिए क्या क्या है। इक्विपमेंट हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 240 मिलियन was acquired by issuing 2 मिलियन शेयर्स। प्लीज इधर देखना, वो कह ये रहा है कि आपने 240 मिलियन का पीपी खरीदा पर पैसे नहीं दिए, अपनी कंपनी के शेयर्स दिए। अच्छा जी, वो कितने मिलियन? 2 मिलियन। अब मैं सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे तुम लोगों के लिए एंट्रीज बनाऊं जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका था। बाबा फोकस करेंगे तो वापस से समझ आएगा सवाल के साथ। मैंने ये किया कि पीपी तो डेबिट होगा पूरे 240 से, ऐसा ही है। मेरे शेयर कैपिटल के अकाउंट में 10 रुपए की पार वैल्यू के हिसाब से 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, ऐसा ही है। 2 मिलियन है ना। अच्छा 100 रुपए पार वैल्यू है। चलें जी, हमने 100 रुपीज के हिसाब से रख दी। ये कितना आ गया? तो बाकी प्रीमियम यानी सिंपल सी बेसिक अकाउंटिंग है भाई। हमने ये किया भी था अभी कुछ देर पहले। मैंने तुम्हें सिखाया था कि 240 मिलियन का पीपी आपने खरीदा है जिसके अगेंस्ट में आपने पैसे नहीं दिए, शेयर दिए हैं। पर शेयर भी ऐसे दिए हैं जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए सिखा रहा हूं कि मार्केट वैल्यू क्या होगी। इधर समझना, हम यहाँ पे इधर प्लीज फोकस करना। अगर मैं कहूं कि ये x रुपीस पर शेयर की एक वैल्यू है, ये नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आया होगा 240 मिलियन, ऐसा ही है। मुझे देखना है कि मैंने एक शेयर जो इशू किया पीपी खरीदने के लिए उसकी वैल्यू क्या थी, सही है। तो हम क्या करेंगे, 240 मिलियन को हमने डिवाइड कर दिया तो मुझे शेयर प्राइस मिल गई कितनी? 120 आपकी शेयर प्राइस है। सिंपल। हाँ मैं वापस से भाई मैंने शेयर प्राइस निकाली है, ये रही शेयर प्राइस। यानी जब मैंने पीपी खरीदा तो मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 120, ऐसा है। तो मैंने शेयर कितने इशू किए हैं? 2 मिलियन। तो मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से इसमें से 100 रुपए पार वैल्यू, 20 क्या है? प्रीमियम। मैं कह रहा हूं व्हाट एवर द केसेस, मैं सिर्फ तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि भाई वो क्या रहा है, उसको इंग्लिश को तो रीड करो तुम लोग। कि उसने कहा है कि 240 मिलियन का पीपी खरीदा है जिसके अगेंस्ट में 1 रुपया भी पे शेयर इशू किए हैं, तो शेयर भी तो इक्विवेलेंट अमाउंट के इशू किए होंगे ना। अब उसकी अकाउंटिंग ऐसे होती है कि पार वैल्यू कैपिटल में जाती है, बाकी कहां जाता है? प्रीमियम में। मैंने कहा चलो तो मैं इसकी रिवर्स वर्किंग भी सिखा देता हूं। मैंने कहा कि ये जो शेयर इशू किए होंगे उसकी वैल्यू क्या रही होगी। मैंने कहा देख लेते हैं भाई। मैंने कहा कि भाई मैंने एक शेयर की वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी थी, पर कितने शेयर इशू किए हैं
2 मिलियन, वो प्राइस मल्टीप्लाई होकर 240 बन गई होगी टोटल, ऐसा ही है। मैंने 240 को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, मुझे पर शेयर की वैल्यू मिल गई। तो सर ये करने की वैसे नीड भी नहीं थी, मैंने तुम्हें सीधा सीधा बताया कि आपने अगर पीपी एक्वायर किया है, सिंपल पीपी डेबिट शेयर कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट एक ही अकाउंट बना दो। ये बात समझ आई ऑनलाइन वालों? ये बात क्लियर है? यानी आप पीपी में तो कंफ्यूजन नहीं है, पीपी एक्वायर्ड बाय इशूइंग शेयर्स, क्लियर है? चलिए जी, हाँ भाई कोई सवाल? क्लियर है? ओके। मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि बाकी कैश पे किया है। क्या अज्यूम कर लिया था जनिता, क्या अज्यूम किया था इसमें? मुझे खाली ये तो बताओ। अजम्पशन तो वहां ली जाती है जहां पे सवाल साइलेंट हो। मुझे तुम लोगों की ये बात नहीं समझ आती कि भाई अजम्पशन क्यों, यहाँ पे अजम्पशन बनती ही नहीं है। इसने स्पेसिफिकली लिख के दिया है कि इक्विपमेंट जिसकी फेयर वैल्यू कितनी थी 240 मिलियन, मैंने उसके लिए कितने शेयर इशू किए? 2 मिलियन। मैंने जो तुम्हें अपनी एग्जांपल कराई थी, मैंने उसमें तुम्हें ये भी तो सिखाया था, मैंने तुम्हें ये भी सिखाया था कि अगर 240 मिलियन की चीज एक्वायर करने जा रहे हो और तुम्हारी एक शेयर की प्राइस 120 है, तो तुम कितने शेयर इशू करोगे? 2 मिलियन शेयर इशू करोगे। इसमें उसने तुम्हें क्या दे दिए हैं? शेयर्स दे दिए हैं और प्राइस दे दी है। मैं कह रहा हूं व्हाटएवर द केस इज यार, बिजनेस सेंस रखो। बिजनेस सेंस ये है कि मैं 240 मिलियन की चीज लेके आ रहा हूं, उसके अगेंस्ट में आपको कंसिडरेशन देनी है। अब चाहे वो कैश कंसिडरेशन हो या शेयर्स कंसिडरेशन हो, इस वाले में कौन सी है? शेयर्स कंसिडरेशन। बताओ ये समझ आया? चलिए जी, इसको हम साइड में करते हैं। चलिए भाई, यानी आपको यहाँ पे 240 मिलियन शेयर कैपिटल प्लस, ताकि मुझे याद रहे कि इस वाली चीज का इम्पैक्ट कैश फ्लो पे नहीं है। चलिए जी आगे। इसके बाद सर इस सवाल में शाजिल कह रहे हैं सर फेयर वैल्यू 100 कहां लिखा है? मेरी जान, अगर आपने सवाल तमीज से पढ़ा हो ना, ये रहा 100 रुपए पार वैल्यू दी हुई है, फेयर वैल्यू 120 है, सही है? अच्छा जी आगे भाई, इधर इस सवाल में क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है? कितना? पर एक चीज का ध्यान रखना है तुम्हें, ये जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ये सिर्फ पीपी पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे नहीं है। तो सर हमने यहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पार किया 290। अब प्लीज इधर कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, 1200 ओपनिंग था, $240 आपने और परचेज किया, सही है? माइनस किया आपने 290। प्लीज बताओ खाली यहां तक जो बोला इसका आंसर कितना आता है? 389। अच्छा आपका क्लोजिंग आइडियली 389 होना चाहिए, पर आ रहा 389 से ज्यादा। कितना आ रहा? 1539। क्या इंडिकेट करता है? और एडिशन हुई है, पर एडिशन आ तो गई थी सर, वो कैश की होगी। तो ये पूरी कहानी तुमने इसलिए तो की ताकि कैश की एडिशन निकालो बैलेंसिंग फिगर। तो हमने यहाँ पे कैश एडिशन निकाल ली, कितनी भाई? 389। कोई ऐसा जिसने ये निकाल ली हो 389? तो बस ये परफेक्ट कहानी है भाई, यहां तक आ गई, समझ आती है बात? चलिए जी, इसके बाद सर हम यहाँ पे जब तक इसका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स व्हाटसोएवर, अभी मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे पहले एडजस्टमेंट्स की हेडिंग, हाँ भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन पीपी 290। चलिए जी आगे। अब आगे देखिए क्या कहता है, प्लीज सुनना यार। वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल एक फुली डेप्रिशिएटेड पीपी जिसको हमने खरीदा था कितने पे? 36 पे। पर भाई मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, अगर अकल लगाओ तो ये अकाउंट जो आपको दिया हुआ है ये बुक वैल्यू पे, ये कॉस्ट पे कैरी नहीं हो रहा। तो मैं आपको पूछा, उसने तो आपको कंफ्यूज करने के लिए
ये बात बताई कि हमने खरीदा था 36 मिलियन का, ऐसा ही है। पर भाई वो तो ये तब की बात बता रहा है जब ये परचेज किया था। आज इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, तुम्हारी बुक्स में जीरो हो चुकी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले डी अकाउंट में ये डिस्पोजल जीरो है? ये सबने सही किया था। अच्छा, भले ही कॉस्ट उसने जो भी बताई है वो कंफ्यूजन के लिए, उसको हमें इग्नोर करना था। आगे सर, आगे ये कहता है वह सोल्ड फॉर ₹8 मिलियन, जिसमें से 3 मिलियन आउटस्टैंडिंग है जो कि रिसीवेबल में होगा। अच्छा, नॉर्मल रिसीवेबल में, अदर में? वेरी गुड यार, अदर में होगा। ये हमने पहले भी सवाल में किया था। आगे सर, अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कि सेलिंग प्राइस आ गई 8 मिलियन, कैरिंग अमाउंट, तो गेन आ गया सीधा 8 मिलियन। अच्छा, पर अब एक बात समझने की है, इसमें से 3 मिलियन आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे आप एक बात बताएं, पहले तो अपने हिसाब किताब के हिसाब से गेन ऑन डिस्पोजल लेस करें। भाई ये तो अपने हिसाब से है ना। अब मुझे एक बात बताएं, यहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आपने पीपी एक्वायर किया है? 389 नेगेटिव। तो सर आपने 240 भी तो था सर, वो शेयर्स का था, उसका कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं है। हमने अकाउंट में इसलिए पार्क किया ताकि हम बैलेंसिंग फिगर सही निकाल सकें, वो वाला पीपी जो कैश पे लिया गया है। क्लियर है? चलें जी आगे। सर पीपी 8 या 5? 5, क्योंकि 3 मिलियन स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो सर हमने 5 दिखा दिया। यहां तक कितने लोगों ने सही किया था? वेरी गुड, यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहे हो। आगे चले जी। इसके बाद सर देखेंगे वही चीजें जो बेसिक है, उसने खाली इंग्लिश में घुमाया, वो भी तुम्हें बता चुका था ऑलरेडी। आगे सर, अब सर क्या हम इस पे टिक लगा दें कि 2 एडजस्टमेंट्स पास हो चुकी हैं? इवन सर ये भी 3 एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। अब एक एक करके सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। आ जाओ। होप ये भी सही किया होगा भाई। ओपनिंग कितना है? वेरी गुड यार, 290। इसने क्या कुछ बताया एडिशन? अच्छा, आप सोचते हैं 180, पर वो एडिशन की एंट्री क्या बनी होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश। क्या ये खर्चा है? यस। पर क्या एक्सपेंस वाला, एसेट वाला? एसेट वाला। पर सर ये पीएनएल में से माइनस कैश में से हम भी क्या करते हैं? कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सर ये एडिशन तो भाई ने बताई हुई है 180। तो सर हमने यहां से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड 180। क्लियर है? अच्छा, अब ये तुम लोगों ने बता दिया तो मजा आ जाएगा। ओपनिंग था 120, परचेज की 180, टोटल कितना हो गया था? 300 हो गया था। अच्छा 300 हो गया था, बचा है 290 पक्का? अच्छा, डिस्पोजल भी तो हो सकता था। मेंशन नहीं है तो मेंशन नहीं है, तो एक चीज तो होगी होगी डेप्रिसिएशन, पक्की बात है। चलिए जी सर, हमने ये कहा कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10 आ गया। क्या इसका कैश फ्लो पे इंपैक्ट है? वेरी गुड निम्रा भाई, अभी तो एक ही बच्चे का बैलेंस हुआ है। चलिए जी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव भाई, नॉन कैश है। अच्छा जी सर, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी डन। सबसे आसान है इन्वेंट्री। देखो मैं एग्जाम की अप्रोच तुम्हें सिखा रहा हूँ, सुनना। तुम्हें इंशाल्लाह सारी चीजें ही आती होंगी पेपर, सही है? अभी और प्रैक्टिस बाकी है, क्योंकि देखो अभी तक तुमने सिर्फ दूसरा पास पेपर किया है आज, सही है? और तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सिर्फ एक बात बताओ, क्या तुम लोगों से 80% हो गया?
मैं 100% की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं कितना परसेंट कह रहा हूँ? 80, 80% होता है। वेरी गुड जी, यानी 17 का 80% लगाओ, दैट मींस कि वो तो पूरे पूरे मार्क्स हैं, और ये फ्री के मार्क्स होंगे कैश लोगे, तो सवाल की लेंथ को देख के डरना नहीं है, पर ये बात याद रखना तुम लोग, क्योंकि देखो ये लॉजिकली किया तुम लोगों ने। अच्छा अब आगे तुम लोग अगर देखो फॉर एग्जांपल किसी एडजस्टमेंट में फंस भी जाओ ना, तो मैं तुम्हें कहता हूँ उसको लगा दो साइड में, नहीं आई तो क्या मसला है सर, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, तो क्या बाकी सवाल नहीं करेंगे? करेंगे भाई, वर्किंग कैपिटल चिपकाओ, शुरू हो जाओ, उसका नंबर ले लो, उसके भी तो मार्क्स ही है ना अलग। अच्छा अब इन्वेंट्री, सर हमने यहां पे वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स करनी है, इंक्रीज हो रही है, तो माइनस कर दें। चलें जी, अब एक कार्यक्रम चलाते हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। हाँ लेस क्यों होती है, जल्दी सही बताना, बिल्कुल खरीदी है, भाई बोल दिए खरीदी ज्यादा है बेची कम है, पक्का? ऐसी बात है, सीओजीएस में कम माइनस हुई है, कैश में से ज्यादा माइनस हुई है। देखो यार ये याद रखना, मैं कह रहा हूँ ये सवाल तो तुमसे हो जाएगा, अगर वो लॉजिक पे आ गया ना तो घूम जाओगे तुम लोग इधर। चलिए जी भाई, बेहतरीन हो गया। आगे सर ये इन्वेंट्री भी डन। हाँ भाई ट्रेड रिसीवेबल, अब आज के बाद इधर, आज के बाद ट्रेड रिसीवेबल में ख्याल रखना है कहीं प्रोविजन का चक्कर तो नहीं है, इसमें तो नहीं है ना? अगर होता तो कोई बताए क्या करते? अच्छा गॉसअप इसलिए करते ताकि असल वाला रिसीवेबल आ जाए, और फिर प्रोविजन के अकाउंट से प्रोविजन निकालते, वो होता नॉन कैश, इसको क्या कर लेते ताकि सेल असल वाली सेल बन जाती, तो फिर असल वाली सेल से असल वाला रिसीवेबल माइनस होता, आंसर आ जाता। पर शुक्र है कि इसमें वो प्रोविजन की कैलकुलेशन नहीं है, होती भी तो क्या कोई मसला है? नो सर। चलें जी, याद रहेगा, आपके रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ जी सही बताइए, रिसीवेबल का इंक्रीज होना कोई और नहीं बताएगा, क्या करेंगे? क्यों, जल्दी बता दो सबको। हाँ सही कह रहे हो, क्या हुआ होगा? सेल्स हो गया, पैसे नहीं है, सही कह रहे हैं, यानी सर सेल चार्ज हो गई, पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं। तो भाई वेरी गुड जी, हमने क्या किया, इंक्रीज इन रिसीवेबल को 51 लेस हो गया। चलें जी वेरी गुड, यहां तक कोई मसला? चलें जी, अब आ रही है प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल, ऐसा ही है या? देखो आधा सवाल तो यही निकाल दिया तुम लोगों ने, आधी बैलेंस शीट मतलब आधा सवाल, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इधर देखो, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल, मुझे ये पता ये भी वर्किंग कैपिटल में आएगा, ऐसा है? चलें जी, इसका भी कोई रिसीवेबल वाला हिसाब किताब है, पर मैं इन दोनों को यूज नहीं कर सकता। रीजन क्या, इसके अंदर पूरा वर्किंग कैपिटल का या कुछ पीपी का भी है? पक्का? चलें जी, तो पीपी का हटा दूं? अच्छा आप लॉजिकल जवाब देना, ओपनिंग से क्लोजिंग से? ओपनिंग में क्योंकि शामिल, व्हाट इफ मैं तुम्हें सवाल में लिख के देता ओपनिंग में भी कुछ है, ओपनिंग से भी हटा देते हैं। चलें जी, पर अभी इस सवाल के लिए कितना, 11 सही है भाई, एडजस्टेड फिगर। अब हम देखें अगर इसको इससे कंपेयर किया तो आपका अदर रिसीवेबल कम हो रहा है, दैट मींस कि पिछले साल की पेमेंट इस साल हो रही है। तो सर हमने किया ये, इसको क्या किया, डिक्रीज इन अदर रिसीवेबल एंड प्री पेमेंट्स, 9 है। ऐड किया पक्का, क्योंकि पिछले साल के पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं इस साल, क्लियर है? अच्छा पहले ये तो बता दो यहाँ तक किसने सही किया, यहाँ तक भी सही है तो फिर क्यों रो रहे थे? अच्छा अभी आ जाओ, कोई मसला नहीं, ओके। अच्छा एक एंट्री पे तुम्हारा रोने धोने मचे में भंगी हो, बाकी पूरा सवाल हो गया है इधर आगे। अच्छा भाई अब ये बता दो तो मजा आ जाएगा, शॉर्ट टर्म। आओ देखते हैं कौन किसने सही किया, आ जाओ भाई। मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का डी अकाउंट बना रहा हूं। अच्छा आप सीखो,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है इधर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है 1 साल की इन्वेस्टमेंट, सही है। पर मसला ये है कि उस 1 साल में से भी 3 महीने वाली होंगी। चलिए जी, दूसरा डाई हो गया ओवेस का, 3 महीने वाली होंगी। 3 महीने वाली इन्वेस्टमेंट कहलाएगी क्या? इक्विवेलेंट। यानी सर फिर यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे आए तो कितनी बार हो जाएगी? 2 बार, क्योंकि एक तो नीचे दिखा रहे हो कैश में अलग से, क्योंकि एक कैश की चोरी कम होकर दूसरी में ऐड हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट तो नहीं है ना। तो आप ऊपर इम्पैक्ट दिखाओगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। तो ये बात तो भेजे में रखनी है आपने, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट की वर्किंग करना चाहता हूँ तो सर आप मुझे खुद एक बात देख के बताएं, ओपनिंग था 48, क्या ये रखूं या इसमें से वो इक्विवेलेंट माइनस करा दूं? पक्का? क्योंकि देखें सर उसका कैश फ्लो पे इम्पैक्ट नहीं है, वो लॉजिकल सी बात है ना, वो कैश में से कम होके दूसरे गुल्लक में चली गई, इक्विवेलेंट बन गई, तो दैट मींस कि वो कैश समझो अभी भी हमारे पास ही है, ऐसा ही है। चलिए जी, तो सर हमने क्या किया, 48 में से 20 माइनस करें। चलिए जी, वो दिया हुआ है ना ओपनिंग बैलेंस 2019 लिखा हुआ है ना उसमें, कितना है ये? 28, ऐसा है। चलिए जी, अब मुझे क्लोजिंग का समझा दो भाई। क्लोजिंग में 60 है, पर क्या ये 60 जो है पूरी इन्वेस्टमेंट है, इसमें इक्विवेलेंट ही है? आप खुद सोचे, आपकी जेब से पैसे तो गए होंगे, पर मैं कह रहा हूं टेक्निकली वो एक पैसा दूसरे पैसे में कन्वर्ट हो गया, और टेक्निकली वो आपसे पास से गया नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में 3 महीने वाली है। बात समझ आ रही है? देखो मैं कह रहा हूँ ओवरऑल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट इस ओवरऑल शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ ऐसी भी है जो कैश के इक्विवेलेंट है, तो टेक्निकली वो पैसे जाके भी नहीं गए, वो आपके पास ही हैं। वेरी गुड। इसके बाद सर यानी उसने सवाल में लिख के दिया, शाजिल देखो प्लीज खुदा के वास्ते सवाल को तमीज से पढ़ना है। यहाँ पे लिख के दिया हुआ है उसने कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है लास्ट ईयर कितनी, इस साल कितनी, 35 मिलियन। तो इस साल का क्लोजिंग आपको सवाल में दिखता है 60, सर इसमें से आपने माइनस किया 35, क्लोजिंग 20। चले जी, अब आ गया 25। ओके जी। अच्छा, अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि क्या अब आपके पास जो इन्वेस्टमेंट की फिगर बची है वो प्योर इन्वेस्टमेंट है अपार्ट फ्रॉम इक्विवेलेंट? क्योंकि आप आखिर बार लॉजिक दे रहा हूं, सही है, क्योंकि हमने बता भी दिया आपको पहले, इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि पैसे जाके भी नहीं गए और वो अभी भी कैश में ही मौजूद है, तो उसको आउटफ्लो दिखाना चाहिए। आया नहीं? वापस सुनो एक बात, जल्दी से तुम लोगों ने जवाब देना आखिरी बार यार, ये पास पेपर, जल्दी सुनो, मुझे बताओ। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ कि कैश इक्विवेलेंट, देखो इन्वेस्टमेंट की मानता हूं, पर वो 3 महीने की इन्वेस्टमेंट है, उसको तुम कहते हो कैश इक्विवेलेंट। मैं कह रहा हूँ पैसे तो गए होंगे, पर पैसे जाके भी दूसरे कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो क्या वो आउटफ्लो है? नहीं। तो वो आउटफ्लो नहीं है तो ऊपर दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो टेक्निकली एक गुल्लक से कन्वर्ट होकर दूसरे गुल्लक में आ गए। क्या बात समझ आई? तो सर अगर ऊपर दिखा दोगे तो 2 बार इंपैक्ट आ जाएगा ना, जबकि आना, क्योंकि वो टेक्निकली आउटफ्लो ही नहीं है। तो अब मुझे अगर आउटफ्लो निकालना है या इनफ्लो निकालना है व्हाटसोएवर, तो क्या इक्विवेलेंट को उसके अंदर रहने दूं या हटा दूं? हमने हटा दिया ना। अब क्या ये प्योर इन्वेस्टमेंट आ गई? चलिए जी, वेरी गुड। अच्छा जी भाई, इधर ओपनिंग था 28, क्लोजिंग है 25। अब मैं तुम लोगों से सिर्फ एक चीज सोचने वाली कह रहा हूं, देखो बैलेंस बच रहा है यहाँ पे 3 का। अब सोचते हैं 3 का बैलेंस यहाँ पे बचने का मतलब है मैंने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है। बात आई समझ? इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है, तो अगर बच्चों मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, पैसा आया होगा गया होगा? तो ये 3 मिलियन आया होगा ना। वेरी गुड जी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैश की फिगर निकाल ली, बैलेंसिंग। अच्छा, अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती डेबिट पे तो पैसा गया, तो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी होती, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेची है। क्लियर है? ओके जी। सर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स डिस्पोज कितना, 3 मिलियन। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी। अच्छा, अब इसमें आगे देखो क्या लिखा हुआ है। शाजिल अहमद मेरी जान प्लीज तू फोकस कर ले यार, खुदा के वास्ते। मैंने ये भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 48 मिलियन 60 मिलियन सवाल में गिवन है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसके अंदर
ये बताया हुआ है 3520 मिलियन रिक्वायरमेंट नंबर 7 के अंदर कि ये 3 महीने वाली इन्वेस्टमेंट से कैश इक्विवेलेंट है। पूरी कहानी अभी रिपीट की जियो से भाई, खुदा के वास्ते फोकस करो। क्लियर है भाई? ये दिया हुआ सवाल के अंदर, या तो तुमने सवाल ही रीड नहीं किया है। शाजिल क्लियर है? ओके आगे। कोई मसला नहीं है यार, जवाब पाइए। देखो एक चीज अपेरेंटली लिखी हुई है यार, अभी पूरा एक्सप्लेन किया जीरो से, नहीं करा तो अलग बात है। खैर भाई अपना सीखना है। अच्छा भाई ये क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, वेरी गुड। आगे अब हम आ जाते हैं इक्विटी और लायबिलिटी साइड पे। अच्छा आप पहले ये तो समझा दो कि यहाँ तक किसने सही किया था? नहीं यहाँ तक, चलो अब एक और सवाल, यहाँ तक में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हटा के किसने सही किया था? आप सबने किया होगा, सही है। पर क्या आप, कसम है तुम्हें ये बता दो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ अब सब समझ आ गया? वेरी गुड जी, बस ये हमारा मकसद है। चलिए जी, यानी कैश इक्विवेलेंट भी अब क्लियर है जी। मैं अभी उस पर आ रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, आगे चलते हैं। चलिए जी, अब मुझे, वेरी गुड जी, चाय हो गया भाई उस्मान का। इधर भाई आगे सुन लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इधर। वो बोल रहा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जाहिर सी बात है उससे कोई इनकम आई होगी, तभी आपने देखें कमा के इन्वेस्टमेंट को बेच दिया और 3 मिलियन वापस ले आए, ऐसा ही है। आप ये देखें इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर कितनी है? 6 मिलियन। अब जरा गेम देखो, ये जो 6 मिलियन की इनकम है, क्या आपके प्रॉफिट में शामिल होगी? आपने देखो कमा लिया, आपने क्या किया, 3 मिलियन को बेच दिया, वापस पैसे ले आए, और ये 6 मिलियन भी कमा ली है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूं कि ये जो 6 मिलियन है, इसकी एंट्री ये बनी होगी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। और मैं कैश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके रिलेटेड बैलेंस शीट में कोई इनकम रिसीवेबल नहीं है, यानी इसका कोई भी पैसा रिसीव होना बाकी नहीं है। तो यानी जितनी इनकम है उतना ही कैश है। अब दिमाग लगाओ, इनकम में 6 मिलियन है, प्रॉफिट में, कैश में भी कितना है? वापस से, इनकम में कितना है, कैश में कोई एडजस्टमेंट होगी? कब होती? जब इसका रिसीवेबल होता तो इनकम होना अलग बात होती, कैश आना अलग बात होता। बात समझ आ रही है? तो सर फिर आपने ये जो 3 मिलियन है, प्लीज समझिएगा यार, ये जो 3 मिलियन है ये वाला, आपने फिर इसका इंपैक्ट क्यों लिया? सुनो बताता हूं क्यों। इसकी आपने एंट्री ये बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और कैश डेबिट। अब ये पैसा तो आ गया, पर क्या ये एसेट को डी रिकॉग्नाइज करके आया या इन्वेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज करके? वापस से क्या ये कैश इन्वेस्टमेंट का बेचने वाला इनकम को रिकॉग्नाइज करके आया या एसेट को डी रिकॉग्नाइज करके? एसेट को डी रिकॉग्नाइज करके। यानी सर अब मैं यही तो बात सिखा रहा हूं कि ये जो पैसा आया था वो इनकम की मदद नहीं आया था, ये पैसा एसेट के जाने से आया था, और वो एसेट का नाम क्या था? इन्वेस्टमेंट। अब खुद सोचो, पीएनएल में शामिल, कैश में क्या करूं? एड बैक। वापस से इनकम और एसेट को दोनों को कंपेयर करते हैं। आ जाओ, इनकम के रिलेटेड कोई ऊपर रिसीवेबल है? नहीं। अच्छा फिर एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। क्या इनकम पीएनएल में चली गई, प्रॉफिट में शामिल, कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं। आ जाओ उस पे, आपने इन्वेस्टमेंट बेची, क्या एंट्री बनी? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कैश डेबिट। अब तुम लोग मुझे एक चीज सिखाओ, मैंने कहा अगर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई है, ये पैसा आया है, तो क्या इनकम रिकॉर्ड करके आया या एसेट को निकाल के? अच्छा एसेट को निकाल के आया। अब जैसे ही एसेट को निकाल के आया तो मैं दिमाग में माइंड मैपिंग की कैश फ्लो के लिए, मैंने कहा ये पैसा कैश में शामिल है, प्रॉफिट में हमने क्या किया? एड बैक कर दिया। क्या बात समझ आई? इनकम भी क्लियर, एसेट का जाना भी क्लियर, पक्का जी। अब चलें इक्विटी साइड पे। चलें जी, अब ये देखते हैं ये किसने सही किया है। अच्छा जी सर, आसानी के लिए जानिता 6 मिलियन वाला बता दें। जानिता मैंने ये कहा कि 6 मिलियन की इनकम जो आई है उसके रिलेटेड कोई ऊपर रिसीवेबल नहीं है, तो जितनी इनकम है उतना कैश है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अच्छा भाई मुझे इन दोनों का सम पता है 950, यही है? क्लोजिंग पता है दोनों का सम? अच्छा 1490 इंक्लूडिंग प्रीमियम है।
वेरी गुड जी, आगे। अब आपने आपसे एक वेरी गुड प्रिया भाई, इनका भी डायल वैसे इधर। अब मुझे एक बात बताएं, इस पूरे सवाल में प्लीज प्लीज यार फोकस कराइए। अभी ओपनिंग में प्रीमियम भी है, क्लोजिंग में प्रीमियम भी है। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसमें भी कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों होगा। वेरी गुड। पर अगर मैं यहाँ पे अभी बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा ना तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। पहले आप पीपी का अलग से पार्क करें ताकि आपको कैश वाला सही से मिल जाए। ऐसा है, देखो अगर मैंने अभी ओवरऑल अमाउंट निकाल ली तो उसके अंदर दो चीजों का सम होगा, एक तो पीपी वाला भी और एक कैश वाला भी। हमें कौन सा चाहिए? कैश वाला। वेरी गुड। पहले बताओ ये किस तरीके से सोच के किस किसने सही कर लिया। वेरी गुड यार। अब आगे सर मुझे एक बात बताएं, पीपी से 240, तो यार कैपिटल तो 200 का था, 240 क्यों लिख रहे हैं? दोनों का मिला के क्यों? क्योंकि अकाउंट भी दोनों को मिला के आसानी हो गई, वरना आपको एक ख्वारी करनी ये पड़ती कि क्या होता 200 अलग 40 अलग, फिर दोनों को वापस से ऐड करना पड़ता। ये बात क्लियर है? चलिए जी, अभी मुझे बताओ ओपनिंग है 950, 240 आपने इसमें ऐड किया, कितना हो गया? 950 प्लस 240 1190। अच्छा 1190 आ गया। मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग फिर भी ज्यादा है और शेयर इशू हुए किस पे? कैश पे। कितना? वेरी गुड यार सर, 300 मिलियन आ गया कैश पे। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। सर क्या 240 का इम्पैक्ट दिखाऊं या 300 का? 300 कौन सी एक्टिविटीज? हाँ भाई, ये 300 सबने निकाल लिया था। चलें जी, बेहतरीन। आगे जी, चलें भाई, ये दोनों अकाउंट्स को किल कर दिया हमने। अच्छा इस सवाल में बोनस बोनस तो नहीं है ना? होता तो अकॉर्डिंगली पास हो जाता। चलिए जी, अब इस सवाल में 290 और 395। अच्छा अब इधर देखें भाई, ये रिटेन अर्निंग, मुझे इतना पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पार्क होता है और यहां से बोनस और कैश डिविडेंड जाता है। इस सवाल में प्लीज मुझे एक बात बताओ, क्या कोई बोनस डिविडेंड है? क्या कोई कैश डिविडेंड? अच्छा दैट मींस कि यहाँ पे कुछ भी पार्क नहीं करूंगा। अच्छा अब सिर्फ एक चीज समझ आ रही है, ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड होकर सिर्फ क्लोजिंग बन गया है, वरना पता है क्या होता? ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड होता है, डिविडेंड माइनस होता है, फिर क्लोजिंग बनता। पर यहाँ पे डिविडेंड नहीं है। और प्लीज खुदा के वास्ते याद रखना कि अगर डिविडेंड होते तो पहले वो पार्क होते, फिर बैलेंस फिगर निकलता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आ गया? ये सबने निकाल लिया था। अच्छा सर अब हमारे पास एक काम ये आ गया कि भाई हम यहाँ पे 105 रख लें, वो टैक्स कहाँ गया? पे हो गया पक्का? तो टैक्स पे हो गया तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी? नहीं सुनो ना भाई, टैक्स पे हो गया ना, मैं मानता हूं, तो एक्सपेंस होना अलग बात, पे होना अलग बात नहीं था? जितना एक्सपेंस है उतना पे हो गया, तुम्हें कैसे पता लग रहा है? वेरी गुड यार, तुम्हारे बैलेंस शीट में कुछ टैक्स के रिलेटेड पेबल, तो भाई लॉजिकल सी बात है, जितना एक्सपेंस है उतना पे हो चुका है, वरना वो तुम्हें लिख के देता कि इतना पे नहीं हुआ। बात समझ आ रही है? चलिए जी आगे भाई, ये भी डन। अच्छा अब आखिरी दो चीजें रह गई इस पूरे सवाल में। ये जो है आपके पास लॉन्ग टर्म लोन 445 उठाऊं या इसको भी ऐड करूं? ठीक है, टोटल ऑब्लिगेशन दोनों को मिला के, ये खाली प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग हुआ है। तो सर हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके लॉन्ग टर्म लोन ओपनिंग कितना, क्लोजिंग 445। चलो आप मुझे लॉजिकल आंसर देना, ये कम हो रहा है लोन, रीपेमेंट हुई है। अच्छा रीपेमेंट की एंट्री ये बनती है ना, लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा अब क्या ये जो रीपेमेंट है इसका पीएनएल पे कोई इंपैक्ट है? यानी कोई एक्सपेंस नहीं है, तो सर पीएनएल में से माइनस, कैश में से क्या करते हैं इसको माइनस कर दें,
चलिए जी, कितना 60 आ गया। ये कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। सर यहाँ पे लिख दिया हमने लोन रीपेड। अच्छा भाई, आखिरी दो चीजें मुझे एक बात बताए, फाइनेंशियल चार्जेस क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर रहा है? 45 मिलियन। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो इस एक्सपेंस को पाक साफ करूं, ऐड बैक करा दूं? पहले बताओ, सबने ऐड बैक करवाया था? चलिए जी, वेरी गुड। हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस 45 ऐड करवा दिया। अब पेमेंट कहां से निकालें? इस वाले अकाउंट से, ये जो नीचे दिया हुआ है, नीचे अमाउंट दी हुई। अच्छा जी, वो कह रहा है कि क्लोजिंग में 12 है और ओपनिंग में 17 है। तो पहले एक काम ये करें ना, क्लोजिंग में कितना है भाई? 12। अच्छा पहले तो एक बात बताएं, इसमें से 12 हटा के कितना? 1 ये आ गया इसमें। अच्छा अब पहले पेबल को क्लिक करते हैं, फिर उसकी पेमेंट दिखा देते हैं। सही है। 103 में से आप 132 माइनस करें तो पेबल इंक्रीज हो रहा है। अच्छा पर एक और चीज समझ के आप, क्या अब जो ये पेबल दिख रहा है, ये वाकई में सिर्फ वर्किंग कैपिटल वाला है? क्योंकि इसमें से मैंने बाकी चीजें हटा दी क्योंकि वो अलग से डील हो रही है। तो यहाँ पे जो बचना चाहिए वो सिर्फ कौन सा? वर्किंग कैपिटल वाला, बोले तो ऑपरेशंस वाला। क्लियर है? अच्छा ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस कि मैंने इस साल कोई पेमेंट, तो पैसे बच गए। क्या कर दूं? ऐड बैक कितने से? 29। सर ये आ गया इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेबल। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? चलें जी, वेरी गुड। अब आखिरी अकाउंट रह गया सर इसका, जिसके बाद ये होल एंड सोल खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट पेबल, जल्दी बताओ ओपनिंग कितना है? एक्सपेंस 50। चलें जी, अब प्लीज हाँ इधर 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 फोकस के साथ। सर मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे इसको पहले तो हमें काम ये कर लेते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। अच्छा आप प्लीज जरा कैलकुलेटर पे सही अमाउंट बता देंगे मुझे? 105 निकाल लिया? मैच भी हो गया? वेरी गुड। मैच नहीं हुआ तो फिर हाँ, फिर मतलब अभी ये ऐसे नहीं करना ना, ये तो हम हो गया। अच्छा जी, अब जिसका मैच हो गया वो भी आंसर को मैच कर ले और हम प्लस माइनस एक और बार फिर कर लेते हैं। 105 प्लस 290 माइनस 8 प्लस 10 प्लस 45। अच्छा अब आगे -25 -51 प्लस 9 प्लस 29 40। ओके जी, एनीवन जिसका 404 आ गया? वेरी गुड यार। देखो ये वो तरीका है कि भाई आपके पूरे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। देखो एक एडजस्टमेंट के से मैक्सिमम 1.5 या 1 नंबर कटेगा, बाकी पूरे मार्क्स तुम इस कैश फ्लो में से गेन कर सकते हो। तो सवाल, अल्लाह करे कि कैश फ्लो आए और तुम उसमें से मार्क्स पिक करो, क्योंकि ये पासिंग रेशियो को तुम्हारी क्या करेगा? बढ़ा देगा। अब इधर देखो सर, ये क्लियर है? चलें जी आगे। सर 404 आ गया, पर क्या सिर्फ ये एक्टिविटी है या इन चारों का नेट बताओ बस? 570 यही है? पक्का? चेक कर लो एक बार, वरना फिर ऐसा हर्ट होता है कि टैली नहीं हो। इधर 561 है, देखा हमने बोला ना। 389 माइनस में 5 पॉजिटिव 180 नेगेटिव। सही है? चलें जी, ये बता दो 240 यही थी, अब मैच हो गया होगा। चलिए जी आगे भाई। सर अब हम सिर्फ एक काम ये करें ना, यहां से इंटरेस्ट पेड माइनस कर लें। कितना था ये? 50। ये कितना आ गया? 354। सर ये आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा अब आप लोग प्लीज एक चीज में हेल्प करें, मैं खाली यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 354 लिखें अपने कैलकुलेटर में, इसमें से 561 माइनस करें
और 240 ऐड करें, 33 आ रहा है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं ये नेट कैश इनफ्लो है फॉर द ईयर, ऐसा ही है? यानी सर पूरे साल में इस इदारे के पास 33 मिलियन का कैश आया। अच्छा आप सुनो सर, 33 मिलियन का कैश तो आया है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूं ओपनिंग बैलेंस, पर अब ओपनिंग से कैश ऐड नहीं होगा, कैश है क्योंकि वो उसके बराबर की तो चीज रखी हुई है आपने, जिसको आपने ऊपर कंसिडर नहीं किया है, तो वो यहाँ तो होनी चाहिए ना। फिर अब मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग कैश कितना था, जल्दी देखो। अच्छा ओके, 6 कैश है और वो 20 है, ये 26 आ गया, यानी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा है मैंने। अब मुझे तुम लॉजिकली एक बात बताओ, इस साल के इनफ्लो में तुमने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किया, तो क्लोजिंग कैश आएगा या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? चलें जी, कितना आ गया? 59। अच्छा अब अगर इसको मैच करना है, कैश कितना है तुम्हारे पास? कैश 24 है, तो सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा, 35 इक्विवेलेंट है। चलें जी, हमने इस पे यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐड की 35, इन दोनों को मिलाओ तो कितना होता है? 59। क्या ये मैच हो गया? सर तभी तो हमने उसको ऊपर कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि वो तो यही रह गया था, तो उसका आउटलुक दिखाता तो क्या वो सही होता गलत होता? गलत होता। क्लियर है भाई? अच्छा जी, पूरे सवाल में अगर आप आपको ऑनेस्टली मार्क्स दो तो मैं एक रेंज बताता हूँ, कोई ऐसा जो अपने आप को 17 आउट ऑफ 17 दे, एनीवन? चलो जी ये तो साइड में हो गए, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे, अच्छा है यहाँ पे बिल्कुल है, ओके इधर इधर प्लीज सुनना। अब एक पूरी साइकिल 16 नंबर थे आउट ऑफ 17, 3 4 5, ओके 16, अच्छा 15 नंबर। अच्छा मेरे को एक बात पे तो विश्वास है कि 13 नंबर सब ले लेंगे? हाँ भाई, कोई ऐसा तो नहीं 10 9 7 वाला है? चलो जी, चलें जी, वेरी गुड, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए सवालों के साथ, पूरे मिलेंगे। आप